शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं प्रेस फॉर पीस फाउंडेशन को इस शानदार सेमिनार के लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक समझती हूँ कि इस कदर अहम शानदार मौजू पर उन्होंने मुझे लिखने और बोलने की दावत दी। और बिलाशुबा आजकल के हालात और माहौल के हिसाब से ये एक बहुत ही अहम मौजू है और वक्त की ज़रूरत भी है। और चूंकि ये इलाकाई जुबानों के हिसाब से मकाला है, तो मेरे मकाले का उन्वान है माहौलियाती अदब में पंजाबी जुबान का किरदार। तो मैं पूरा मकाला तो आप नहीं पेश कर रही, लेकिन मकाले की कुछ खास चीजें और इसका मुलख्खस जो है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। फजाई आलूदगी एक अहम आलमी मसला है। साफ शफाफ फजाएं, नदी नाले, चश्मे सब आलूदा हो चुके हैं। ये सब खुद ब खुद नहीं हुए। माहौल को बदलने और खराब करने में सबसे बड़ा किरदार जदीद इंसानी तर्ज हयात का है। एक वक्त था जब सब कुछ बहुत खूबसूरत था। शहर, कस्बे, गांव, नदी नाले, चश्मे, नहरें, दरिया, पहाड़, कच्चे पक्के रास्ते, खेत खलियान, सब कुछ साफ सुथरा था। मौसम वक्त पर बदलते थे, किसान वक्त पर फसल बोते और काटते थे। सब कुछ फितरत के एन मुताबिक होता था। मगर ये हमेशा नहीं रहा। इंसानी छेड़छाड़ और जदीद टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। अब छोटे बड़े, अमीर गरीब, तमाम ममालिक इस तशवीश में मुब्तला हैं और संजीदगी से इस हकीकत को महसूस कर रहे हैं कि कुर्रा अर्ज पर बढ़ते हुए दर्जा हरारत यानी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कोई इज्तमाही कोशिश अगर ना की गई तो मुस्तकबिल में सैलाबों, तूफानों, खुश्क साली और ग्लेशियर के पिघलने को नहीं रोका जा सकेगा। ये चीजें जो हमारी जरूरत के ऐन मुताबिक अल्लाह ताला ने हमारी फितरत के लिए बनाई हैं, हमारी नशो नुमा के लिए बनाई हैं और हमारे ही लिए ये तस्खीर की गई है पूरी कायनात। इसकी खूबसूरती को अगर हम इसी तरह बरकरार रखें तो ये कई और हजारों सैकड़ों सालों तक इसी तरह रहेगी। लेकिन हम लोगों ने इसके माहौल, इसके पानी, इसकी हवा, हर चीज को हमने अपने हिसाब से बदल कर रख दिया है। माहौलियाती आलूदगी से आगाही में शायरों और अदीबों ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। दीगर जुबानों की तरह पंजाबी जुबान में भी माहौलियात के बारे में बहुत उम्दा लिखा गया है। एक हसास शायर और अदीब माहौल से अलग होकर रह ही नहीं सकता। वो चाहे किसी भी जुबान में लिखे, अपने जज्बात और महसूसात को बयान जरूर करता है। पंजाबी जुबान भी माहौलियाती अदब की तरवीज में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। पंजाबी जुबान में माहौलियाती मसाइल पर लिखी गई नसर और शायरी ने लोगों को माहौलियाती आगाही और हिफाजत की तरफ तवज्जो दिलाई है। और इस सिलसिले में पंजाबी जुबानों अदब ने लोगों की सोच को मुत्हिद करके मट्टी, जमीन, पानी, हवा और माहौल की अहमियत को वाज़िया किया है। पंजाबी जुबान के तकरीबन तमाम शायरों ने इस अहम मौजू पर कुछ ना कुछ जरूर लिखा है और इस बात पर जोर दिया है कि इन माहौलियाती अनासर को की तबाही की रोकथाम के लिए नुकसान पहुंचाने वाले अवामल को अगर खत्म ना किया जाए तो हम मुस्तकबिल में बहुत बड़े खतरे से दो चार हो जाएंगे। पंजाबी अदब ने माहौलियाती अदब से हम आहंग होकर एक बेहतरीन अदबी सरमाया मुहैया किया है। पंजाबी जुबान में मिट्टी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है, क्योंकि शहरों में सीमेंट, पत्थरों और लोहे के उगे हुए जंगलों ने हमारी मिट्टी को गहना दिया है। और ये मिट्टी जो हमारी इस सांस की तरह हमारे लिए जरूरी है, और वह हवा जो हमारा माहौल बनाती है, वो पानी जो हमारी नशो नुमा करता है, वो आसमान जो हमारे लिए बारिश बरसाता है, वो पहाड़ जो हमारे लिए खूबसूरत मनाजिर तख्लीक करते हैं, वो खेत खलियान जो सब्जे जिनका सब्जा हमारी आंखों को तरावत बख्शता है, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। हम तो बहुत ही ज्यादा मसनूई माहौल में जीने लगे हैं। क्या हमारी आने वाली और बाद की नस्लें भी इसी माहौल में रहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पंजाबी जुबान में भी इस दुख को किस तरह बयान किया गया है। मलक गुलाम फरीद अपनी ये किताब निकारे आसरे में कहते हैं
ਵੇਲਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਵੇਲਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੇਖਿੱਚੇ ਬੇਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਸੰਗਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨਾ, ਬੇਹਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ। ये एक ऐसी शायरी है जिसमें सही कुदरती और सादा माहौल दिखाया गया है। और हकीकत ये है कि एक जमाना था जब ऐसा ही माहौल था, लोगों के अंदर सादगी थी, उनके माहौल में सादगी थी, उनके मिलने जुलने में और उनके अखलाक में सादगी थी, अदात में सादगी थी, और इसी सादगी ने एक माहौल बनाया हुआ था। और अब ये हमें कहीं नजर नहीं आता, ये एक ख्वाब और ख्याल बन गया है। हम कहीं बहुत दूर चले गए हैं, हमें अब वो अपने जानवरों की आवाजें सुनाई नहीं देती, हमें परिंदों की चहचहाहट सुनाई नहीं देती, हमें दरख्तों की वो फुलकारियां, वो टहनियां, वो शाखें हिलती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमने तो अपने घरों को बंद कर लिया, हमने तो अपने आसमान को छुपा दिया, हमने जमीन को पत्थर और मिट्टी के नीचे उगा दिया। हम कहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? ये इतना खूबसूरत मौजू है जिसपे जितना चाहे बोलते जाएं, जितना चाहे लिखते जाएं। सांस रुकने लगती है जब बाहर धुएं में जाके सांस लेने लगते हैं, जब हम बंद कमरों में रह के हम घबराने लगते हैं। तो ये कब और कैसे खत्म होगा? पंजाबी जुबान में तो इसमें बहुत दर्द भरी आवाजें हमें सुनाई देती हैं। एक और जगह लिखते हैं गुलाम फरीद, मोरक फुल्लां दी था कंडे बोंदे ने, मोरक फुल्लां दी था कंडे बोंदे ने, कुकड़ी देवे बांग ते राजी हुंदे ने, उस पील उस पैली दी बरकत सारी उठ जांदी, उस पैली दी बरकत सारी उठ जांदी, जिथे मज्जां हल दे अगे जोंदे ने। यानी जब हम उलट करते हैं, फितरत के बरअक्स काम करने लगते हैं, तो फिर जिंदगी का सुकून ही नहीं, जिंदगी में से बरकत भी खत्म हो जाती है। जिंदगी का जो एक ठहराव होता है, उसमें जब इर्ताज पैदा हो जाता है, तो फिर सोच भी मुस्तरिब हो जाती है, हालात भी बदल जाते हैं, ख्यालात भी बदल जाते हैं। आज हम अगर अपनी नस्ल को थोड़ा पीछे के हालात की कोई तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आती। इसलिए समझ नहीं आती कि उनके सामने दुनिया और है, उनके सामने आसमान और है। हमने तो उनकी जमीन ही बदल कर रखा, हमने उनका रहना सहना नहीं बदला, हमने उनका तालीमी सिलेबस नहीं बदला, हमने तो माहौल ही बदल के रख दिया। हमने तो मिट्टी को गंदा कर दिया। हमारे पास जो मिट्टी थी वो तो बहुत ही पाकीज़ा होती थी, वो तो मुअत्तर होती थी, उसमें तो खुशबुएं आती थी। अब मिट्टी में से खुशबू नहीं आती। इसलिए हमारी आने वाली नस्ल और हमारी मौजूदा नस्ल उस मिट्टी के करीब नहीं जाती। मिट्टी को हमने बदबूदार कर दिया, हवा को हमने गैस से भर दिया, पानी को हमने जहरीला कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें ये सारा कुछ बदलने की जरूरत है। हम कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? उसके लिए वो अमर सजाद लिखते हैं कि शहरा तेरी पग भी ला लई, शहरा तेरी पग भी ला लई, बैठा रो हुण मान बजा के, तैनू कणक दा रंग भी भुलिया, तैनू कणक दा रंग भी भुलिया, मिल्ला वाला आटा खा के, किसे नहीं ओथे दुख वंडाना, किसे नहीं ओथे दुख वंडाना, देस पराए बैठा जाके, एथे चाचे ताए फुफियां, एथे चाचे ताए फुफियां, ओथे दस हां कोई बना के, साफ शफाफ हवा तो गया, इंजन वाला धुआं खा के, सड़कां कोलों लख सुहानियां, सड़कां कोलों लख सुहानियां, पिंड दियां गलियां वेख ले आके। और ये देखें कि ये हमारे बच्चों ने ये गलियां कहाँ देखनी है? उनके पास सड़कों के ऊपर चलाने के लिए ऐसी गाड़ियां हैं कि उनको तो सड़क भी नजर नहीं आती। उनके पास जो माहौल है, उनके पास जो तालीम है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के उस आलूदा माहौल की तरफ उनको लेके जा रही है। यहाँ सोचें भी आलूदा हो जाती है। और इसीलिए मोनीर न्याजी ने भी कहा था, सर पर धुएं की लहर है और हम हैं दोस्तों, सर पर धुएं की लहर है
اور ہم ہیں دوستو آلودگی کا زہر ہے، اور ہم ہیں دوستو ایک دوسرے کو اب کوئی پہچانتا نہیں، گرد و غبار شہر ہے، اور ہم ہیں دوستوں ہم سے ہوائے شہر کی بابت نہ پوچھئے، ہم سے ہوائے شہر کی بابت نہ پوچھئے، رگ رگ میں ایک زہر ہے اور ہم ہیں دوستوں۔ غرض کے زبان پنجابی ہو، اردو ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، گجراتی ہو، ہر زبان بولنے والا، ہر زبان لکھنے والا اپنی دھرتی کا درد محسوس کرتا ہے، اپنی مٹی کی کشش محسوس کرتا ہے، اپنے پانی کو بہتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بارش کو برستا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم نے اپنے ماحول کو اتنا آلودہ کر دیا ہے، ہم بارش کو ترس گئے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں سموگ اور فوگ مل رہا ہے۔ ہم نے اپنی زرخیز زمینیں سوسائٹیاں بنا کے ختم کر دی ہیں، اور اب ہم سموگ کے مزے لے رہے ہیں، ہم آلودگی کے مزے لے رہے ہیں، ہم بیماریوں سے نبٹ رہے ہیں، ہم بہت آگے چلے گئے ہیں ٹیکنالوجی میں، اور ہم ماحول کی آلودگی میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ میرے پاس کہنے کو بھی اور بولنے کو بھی اس موضوع پہ بہت ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ہم نے باتیں سنی ہیں، تو میں بہت شکریہ کے ساتھ اپنا مقالہ ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ یہ مقالہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔